नमस्ते। विरासत कार्यक्रम में आपके स्वागत बा। विरासत के प्रस्तुति होवेला मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के मिला जुला सहयोग से। आज हमनी कोकनी डायस्पोरा जो मॉरिशस में कायम बाटे ओकर पर बतियाब जा। विशेष रूप से ई किताब पर बतियाब जा। ई किताब जे लिखले हवन जनाब आसाद बगला, और ई किताब में उ बतैले हवन कैसे हमनी के देश में कोकनी समुदाय आके बसल हवन जा, कहाँ से आल हवन जा। भारत के महाराष्ट्र राज्य से हुआ पर जोन एगो कोंकण ज़िला रहल, हुआ से उ लोग यहाँ आ रहलन जा। और ई किताब के जोन कवर बा उ में देखबा यहाँ समुंदर के चित्र बा, एगो जहाज़ के चित्र बा। तक कोंकण ज़िला जोन समुंदर के किनारे रहल, हुआ से ई कोकनी समुदाय मॉरिशस में आके यहाँ के बंदरगाह में काम करलन जा। कैसे उ लोग के जीवन गल, कैसे उ लोग के पूरा जीवन यहाँ के पानी में बीतल, यही पर ई किताब बा। और आज हमने जनाब आसाद बगला के साथ साथ ई किताब के कवर के चित्रकार से भी मिलब जा, नासरीन बानू आसिक। और साथ में मॉरिशस में एगो कोकनी सोसाइटी भी बा, तो उनकर प्रधान जनाब शमीम से भी हमने मुलाकात करब जा। La société Cockney Kouliatul Islam Society existe depuis 1927 à l'île Maurice, établie par nos grands-parents, nos grands-pères, et a fêté ses 96 ans cette année à Maurice. Donc dans 4 ans, on fêtera notre centenaire, une des plus vieilles sociétés à Maurice, toujours sur la rue Benares. कोकनी हदयातुल इस्लाम सोसाइटी 1927 में मॉरिशस में हमने के पूर्वज द्वारा स्थापित है। ई बरिस 96 बरिस हमने मनावत है जा ई सोसाइटी के, और 4 बरिस में ई 100 बरिस के हो जाए। लागी बेनारस पोर्टलुई में ई बा और ई सबसे पुराना सोसाइटी में है। लगभग 500 सदस्य एकर में बा, और मॉरिशस में लगभग 3500 कोकनी परिवार स्थापित बा। ई सोसाइटी के ढेरों परियोजना बा। मेंबरशिप के बढ़ावे के मुख्य रूप से नौजवान लोग के शामिल करे के, जेकर में से बहुत से लोग से हमने संपर्क स्थापित कर देले है जा। ई जन सोसाइटी बा ये एगो फ्यूनररी सोसाइटी के रूप में स्थापित हो रहा, लेकिन समय के साथ एकर गतिविधि बढ़ले गल, और आगे चल के हमने छोकरी लोग खातिर एगो वुमेन्स विंग भी स्थापित करब जा, और मेंबरशिप के बढ़ा के कम से कम 1000 तक पहुँचावब जा। On a environ, pour le moment, 350 membres. On veut aller jusqu'à 1000 Cockney qui doivent être membres à la société. हमारे किताब के टाइटल कोकनी डायस्पोरा इन मॉरिशस। क्यों हम ये किताब लिख ली? बस कि बहुत लोग नहीं जाने लन जा कोकनी लोग कौन है। ये कोकनी समुदाय लोग इंडिया भारत के कोंकण जगह से आए हुए हैं। कोंकण अरेबियन सी के पास है, और इन लोगों को जो ऑनसेट रहन से, जो इन लोगों के परदादा रहन से, ये लोग यमन, बसरा, ईरान से कोंकण के रीजन में आइलन से। कुछ लोग आइलन से तिजारत करने के लिए। मानसून के वजह से 6 महीना उन लोग के बातों के बरथल रुके के, और कुछ लोग रेफ्यूजी पॉलिटिक के तौर से आइलन से, तो वहाँ पर आके बस गए से, और वहाँ के लोकल आदमी और औरत से शादी करलन से। तो इसमें एगो कोकन समुदाय के एगो कम्युनिटी इमर्ज होल। ये लोग क्या करत रहन से, इन लोग को जितना ज़िंदगी लामेया यानी समुंदर से जुड़ा रहा, समंदर में लोग के पैदाइश हो, समंदर में काम करलन से, वहीं इन लोगों का गुजारा हो। ये लोग इतना समंदर के बारे में जानत रहन से, एक्सपर्टीज रहा, कि वो लोग समंदर के लहरें देखकर लोग के जान जाते रहन से समंदर की कंडीशन क्या बा। जब ब्रिटिश लोग, अंग्रेज़ लोग जब मॉरिशस में उसको रूल हुआ, तो
उन लोगों को ये पोर्ट को चलाना, ये बंदरगाह को चलाना होता था। तो ये काम जो बंदरगाह में है वो तो ऑफिस से नहीं कर सकते हैं, उनको आदमी चाहिए जो जहाज़ को लेकर उसको बांधे, मूरिंग कहते हैं। और मूरिंग इतना इम्पोर्टेंट है, अगर वो अच्छी तरह से वो जहाज़ को नहीं बांधा गया तो वो एक्सीडेंट हो जाता है, दूसरी बातों से टकरा जाता है और बहुत डैमेज भी हो सकता है। इन लोगों का जो जॉब था ना, जो काम था, बहुत ख़तरनाक, मगर उसमें डेक्सटेरिटी, एक्सपर्टीज चाहिए था। तो इसीलिए सेवरल कंपनीज था, प्राइवेट कंपनीज, वो कोकन नौजवान जो हार्डली 20 इयर्स के थे, उन लोगों को यहाँ बुलाया गया इस काम करने के लिए। वो लोग बहुत मजबूत थे और ये काम वो लोग जानते थे, और ये काम में उनको कभी कभी समंदर में, लागत में डूबना पड़ता था 60-80 पिए, ताकि वो एंकर को हुक करे, फिक्स करे। तो इसीलिए ये अगर ये कोकनी लोग नहीं होते तो ये काम दूसरा लोग को करने में मेरे ख्याल से मुश्किल होता। ये काम करते करते ये कोकनी लोग अपना अब कम्युनिटी बनाया, यहीं पर बसे, और वो अपनी जो है शादी करने के लिए अगर यहाँ उसको पार्टनर नहीं मिला तो वो कोंकान जाते थे और कोंकान से अपनी स्पाउस लाते थे। और वो जब शादी करके यहाँ पर बसे तो दूसरी जनरेशन का जो कोकनी है वो फिर से हार्बर में नई काम करना चाहते थे। क्यों? बस कि ये काम बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत मुश्किल था, बहुत डेंजरस। तो वो लोग डाइवर्सिफाई हुए और दूसरे बिजनेस में। दूसरी बात ये है कि वो लोग चाय से जुड़े होती हैं। चाय इनके लाइफ में बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि वो पानी में काम करते थे, उसका बदन हमेशा ठंडा हो जाती थी, तो वो बॉइलिंग चाय पीते थे। इसीलिए हर बंदरगाह के सामने उन लोगों का एक पहली चाय का दुकान जमाने होटल खुला गया था, और बाद में शहर में 1 डज़न चाय का दुकान खोला गया था। बहुत से चाय के दुकान बंद हो चुके, मगर एक चाय का दुकान अभी तक कायम है। उसमें कोकनी टाइप की स्नैक्स, उनकी मिठाई, उनका खाना वहाँ पर मिलेगा। कोंकणी का खाना में एक ऐसी स्पेशलिटी है कि वो लोग कोकोनट बहुत इस्तेमाल करते हैं। सब डिशेस में उनको कोकोनट इस्तेमाल करना चाहिए, और उन लोगों का स्पाइसेस भी उतना तेज़ नहीं होता है। और एक स्पाइस वो इस्तेमाल करते हैं, वो है फेनल, उसके शमार कहते हैं, मेरे ख्याल से उनको सौंफ कहते हैं, वो बहुत इस्तेमाल करते हैं। और वो लोग अपनी यूटेंसिल, अपनी बर्तन ख़ास वहाँ से कोंकान से लाए हैं। Un ustensile que vous pouvez trouver devant eux, c'est appartenait à mon ami et qui ne passait à mon maman et qui maintenant c'est ben affaires qui mon maman quitté pour moi. Et une ben marmite qui date de presque une centaine d'années. रूबीना गाफूर बोलत हवन, ई जोन बर्तन आप लोग देखत हव जा, ई हमार नानी के हा, जोन ऊ हमार माँ के दिले रहल। हियाँ के मरमिट 100 से जस्ती बरिस के बा। हमार नानी और नाना हरकुल कोंकण भारत से मॉरिशस आ रहलन जा जहाज में। ई जोन लामाल संदूक दिखत हवा, ई में लुगा उ लोग आनत रहलन जा, और हुआ से बर्तन भी। जोन कलछुल दिखत हवा उ हमार माँ के दादी के हा, और जोन 3 गो मूल दिखत हवा जा कार्विंग के साथ, उसे चोंगे या खंडौरे मिठाई बनावल जाला। मुरौली ई पीढ़ा है, जोन में एगो लाम्बा और एगो लागाप भी। एकर से कोको गापे होवत रहल, और छुरी से या तो गोश्त या फिर मच्छी और सब्जी काटल जात रहल। ई पीढ़ा पर बैठ के ई सब सब्जी, गोश्त, मच्छी काटल जात रहल।
कोंकणी पकवान कोको और कोकोनट मिल्क से बहुत बनावल जाला। ई रोज कोंकणी रसोई में उपयोग करल जाला। हमर माँ और नानी हमेशा से कोंकणी बोलत रहलन जा, बिरले ही उर्दू या क्रियोल बोलियन जा। हमर नानी मॉरिशन पहनावा ही पहनत रहलन। मॉरिशन संस्कृति के मुताबिक ऊ एगो लंबा रोब और ओढ़नी ओढ़त रहलन। भारत में ऊ साड़ी पहनत रहलन। मॉरिशस में भी शुरू में दुल्हन लोग लाल रंग के ही कपड़ा अक्सर पहनत रहलन जा और अक्सर साड़ी, और उन लोग के गहना भी परंपरागत रहल, दोरने और सिकड़ी। हमर माँ एक सप्ताह में 2-3 हला कोंकणी पकवान पकावत रहलन। धीरे धीरे हमी मॉरिशन संस्कृति के अपना के हियाँ जैसन पकवान ही बनाए लगली जा, जैसे बिरयानी, लेकिन कोंकणी पकवान भी अक्सर घर में पके। Par la suite, nous adaptons nous avec façon qui Maurice Dimon mangeait. Donc c'était manger ben plat mauricien, le biryani mauricien, mais le ben repas cockney c'était très souvent. जो मर्द होते हैं वो वेस्टर्न स्टाइल के सूट पहनते हैं, मगर जो उनके एंसेस्टर थे ना, सर पे वो टोपी, लाल टोपी पहनते थे। तो ये कोंकणी जो है ये बहुत अपने आप में बहुत लगन से रहते हैं। उनका सोसाइटी है, आसपास में मिलते हैं। यहाँ पे जब पहले आए थे कोंकान डायलॉग बोलते थे, मगर जो ज़ुबान बोलते थे वो उर्दू थी, और उसका जितनी अकाउंट था, नोट्स ऑफ मीटिंग था, रिकॉर्ड्स ऑफ मीटिंग, सब उर्दू में लिखा गया था। अगर कोंकणी सोसाइटी में जाएं तो वो आप देख सकते हैं अभी तक वो डॉक्यूमेंट्स जो उर्दू में लिखा गया है वो अभी तक प्रिजर्व है। हम लोग तो मॉरिशस में कोंकणी बोलिया सर। इंडिया में उन लोगों को कोंकानी, कोंकान से लोग हैं, कोंकानी से जाना जाता है। मगर बाहर के मुल्क में जैसे मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, ज़ांज़िबार, यूके, कनाडा में वो लोग कोंकणी से जानी जाती है। मगर एक बात बता दूं कि ये कोंकणी जो हम कहते हैं वो इंग्लिश जो कोंकणी है वो सेम चीज़ नहीं है। वो इंग्लिश लोग कोंकणी एक डायलेक्ट को रिफ़र करते हैं, हम कोंकणी यहाँ एक कम्युनिटी, एक समुदाय से को रिफ़र करते हैं। मॉरिशस में आज तक कोंकणी लोग बसे हुए हैं। डाइवर्स फील्ड में वो लोग अपना बिजनेस करते हैं और हाई एजुकेशन में बहुत इन्वेस्ट किए हैं, और बहुत से कोंकणी मॉरिशस में भी काम करते हैं और दूसरे मुल्क में भी जाकर बसे हुए हैं। ये पेंटिंग मैंने जनाब असद बागला की किताब कोंकणी डायस्पोरा इन मॉरिशस के लिए उनकी बुक कवर की तरह बनाया है, और एक बुक कवर जो है एक नई दुनिया के दरवाज़े की तरह है, यानी अंदर के सफ़र शुरू करने से पहले की झलक। तो कोंकणी डायस्पोरा इन मॉरिशस की किताब चूँकि कोंकणी वालों की ज़िंदगी और उनकी हिस्ट्री के बारे में है, इसलिए मैंने इस पेंटिंग में 5 ऐसी अहम चीज़ें दिखाई हैं जो उनकी ज़िंदगी से मुतालिक है, यानी रिलेटेड हैं। पहली बात, जब वो यहाँ पर मॉरिशस आए तो सबसे पहले 1900 में उन लोगों ने यहीं पर यानी पोर्ट लुइस हार्बर में ही अपनी ज़िंदगी शुरू की थी, यहीं पर काम करते थे, इसलिए उनका समुंदर से बहुत गहरा ताल्लुक़ था। तो इसलिए मैंने इस पेंटिंग में काफ़ी हद तक पोर्ट लुइस के नीले समुंदर को दिखाई है। दूसरी बात, उन लोगों के लिए पोर्ट लुइस हार्बर जो है, पोर्ट लुइस बंदरगाह बहुत ही अहम जगह रही है, इसलिए बैकग्राउंड में मैंने उस ज़माने की पोर्ट लुइस हार्बर दिखाई है जो उस ज़माने में दिखती होगी, जिस तरह दिखती होगी। तीसरी बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लकड़ी की कश्ती है जिसके ज़रिए उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी, यहीं पर काम करते थे। तो साथ ही साथ मैंने पीछे यहाँ पर एक स्टीम जहाज़ भी दिखाया, तो ये दिखाने के लिए कि उस ज़माने में पोर्ट लुइस हार्बर में किस तरह के एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। चौथी बात, यहाँ पर एक फ़िशिंग वेसल है जिसका नाम है फाकी 1।
यानी ये कोकनी फैमिली का ही एक जहाज़ था। तो ये इस बात का सबूत है कि उन लोगों ने यानी कोकनी वालों ने वक्त के साथ साथ तरक्की करके यहाँ एक मामूली लकड़ी की कश्ती चलाने वाले से बड़े जहाज़ के मालिक बने। और पांचवी बात आप देख सकते हैं कि इन कश्ती वालों के सर पर जो रेड फैज़ हैं, लाल टोपी है, ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो लोग हालांकि बहुत दूर अपने वतन छोड़कर यहाँ मॉरिशस में काम करने आए, रहने आए, फिर भी वो हमेशा अपने ट्रेडिशन और अपने कल्चर से हमेशा जुड़े रहे। आज के विरासत कार्यक्रम में हमने कोकनी समुदाय पर लिखल गल जनाब आसाद बगला के किताब पर नज़र दौड़ैली जा और देख ली जा कि मॉरिशस में ये जौन समुदाय बा महाराष्ट्र से जो लोग आ रहलन जा, वहाँ के कोंकण ज़िला से, उन लोग के विशेषता का रहल, कब से यहाँ पर उन लोग बसल हवन जा, उन लोग के इतिहास कैसन है और विशेष रूप से उन लोग के संस्कृति कैसन रहल। और हमने के रूबीना गाफूर बहुत बारीकी से बतैलन कि उन लोग के खान पान कैसन रहल, उन लोग के बर्तन कैसन रहल। आज के विरासत कार्यक्रम जैसे देखला आधारित रहल जनाब आसाद बगला द्वारा लिखल गल कोकनी समुदाय के बारे में, जो लोग मॉरिशस में बसल हवन जा, उन लोग के इतिहास कैसन है, उन लोग के संस्कृति कैसन रहल। और ई किताब के संगे संगे हमने रूबीना गाफूर द्वारा देवल गल जानकारी के बारे में देख ली जा कि कैसे कोकनी समुदाय के खान पान रहल, उन लोग के बर्तन कैसन रहल। और ई समुदाय के बढ़ावा देवे खातिर मॉरिशस में एगो कोकनी सोसाइटी बा, उनकर प्रधान से भी बतैली जा। ई कार्यक्रम आप देखला, पसंद करला और एक ज़रिए आपके कोकनी समुदाय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलल, ऐसा हमनी के पूरा आशा बा। अगला विरासत तक आप हमनी पूरा टीम के आज्ञा दा। धन्यवाद, नमस्ते।